हाय गाइस, हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ जो कि है ह्यूमन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर से। और टॉपिक का नाम है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज तो जान रहे हैं, जो हाउस होल्ड या फिर जो भी निकल रहा है, मेनली अर्बन एरियाज़ में ये ज़्यादा देखने को मिलता है कि सीवेज बहुत लार्ज क्वांटिटी में निकलता है। तो उसे डायरेक्टली नेचुरल वाटर बॉडीज़ में नहीं डालते हैं, क्योंकि वो अगर नेचुरल वाटर बॉडी में डायरेक्टली डालेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगा। और आज अब गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान भी दे रही है। गंगा एक्शन प्लांट, यमुना एक्शन प्लान, ये सब गवर्नमेंट ने लागू किया है। तो देखते हैं कि इन सीवेज के ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का क्या रोल है। तो सीवेज ट्रीटमेंट को दो स्टेप्स में किया गया है। एक फर्स्ट है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, या उसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट सीवेज आपका आया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, और उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उसका जो फर्स्ट ट्रीटमेंट हुआ जिसको प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम आया उसे बोलते हैं प्राइमरी स्लज। उस प्राइमरी स्लज में को दो पार्ट में प्राइमरी स्लज का फिल्ट्रेशन होता है। एक तो उसका फिजिकल रिमूवल करेंगे जिसमें सेडिमेंटेशन होता है, और दूसरा हो जाता है उसका फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन में जो भी कंकड़ पत्थर या फिर सैंड, ये सब जो उसमें आते हैं, सैंड मिट्टी जो भी होगी उसको सेडिमेंट करके बैठा लिया जाएगा। फिल्ट्रेशन में प्लास्टिक बोतल्स, प्लास्टिक के पैक्स, ये सब जो भी रहेंगे उसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस से छान के अलग कर दिया जाएगा। तो उसके बाद जो हमारा प्योर स्लज बच जाता है, तो सेडिमेंट जब बैठ जाता है पूरी तरह से, तो जो स्लज बचा, जो इफ्रेंट उसका बचा, उसको आगे पास ऑन कर दिया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। और इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी इसलिए बोलते हैं सेकेंड प्रोसेस को, क्योंकि इसी में माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो स्लज होते हैं उसे एक लार्ज एयरेशन टैंक में, टैंक बना हुआ होता है बहुत बड़ा सा, खुले में बना हुआ होता है, और उसे कॉन्स्टेंटली, जो प्राइमरी स्लज है उसको कॉन्स्टेंटली एजिटेट यानी कि हिलाया जाता है। उसमें नेचुरल आर्टिफिशियल उसमें पैडल्स लगाए हुए होते हैं जो मैकेनिकली उस वाटर को राउंड 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 मूव कराते हैं, और उसमें बहुत सारे एयर पंप्स लगे हुए रहते हैं जो कि उसमें एयर डालने का काम करते हैं। इस कॉन्स्टेंटली एयर डालने से क्या होता है कि उसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, और इस ग्रोथ के दौरान एरोबिक बैक्टीरिया जब उसमें अमाउंट उसका बढ़ने लगता है, तो एरोबिक बैक्टीरिया उस स्लज से ऑर्गेनिक मैटर को लेके, जैसे किसी को भी बढ़ने के लिए खाना पानी या न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, ये न्यूट्रिएंट्स एरोबिक बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर से लेता है, जिसके कारण उसमें ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट कम हो जाता है। और यही कारण है कि हम उसमें कॉन्स्टेंटली एयर पंप करते रहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया उसमें ग्रो करे। और बहुत ज़्यादा जो एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करता है उसे बोलते हैं हम फ्लॉक। वहाँ फ्लॉक का फॉर्मेशन होता है। इस उसके बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD को मेज़र करते रहते हैं। ये BOD होता है कि 1 लीटर पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको हटाने में कितना ऑक्सीजन लगेगा, ये BOD होता है। और उसको पूरी तरह से कंज्यूम करके ख़त्म करने में उस ऑर्गेनिक मैटर को, तो उसमें जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई वो उसका BOD कहलाता है। तो BOD जितना ज़्यादा होगा, वाटर को पॉल्यूट करने की क्षमता उस सीवेज में उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जब ये BOD कम हो जाता है तो फिर हम इसको आगे पास ऑन कर देते हैं सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा जो हमने वहाँ फ्लॉक बना लिया था, उस फ्लॉक को हम लोग सेडिमेंट होने के लिए छोड़ देते हैं। जब वो फ्लॉक सेडिमेंट हो जाता है तो दो काम करते हैं। एक तो जो सेडिमेंटेड फ्लॉक है उसको लेके हम दोबारा उस एयरेशन टैंक में डाल देंगे, ताकि वहाँ पहले से ही फ्लॉक मौजूद हो, जो कि तो कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ करे। और सेकेंड जो रिमेनिंग बच गया उसे हम आगे पास ऑन कर देते हैं एक एनारोबिक टैंक में। वो क्लोज टैंक होता है जहाँ पे ऑक्सीजन पंप नहीं किया जाता है, वहाँ पे एयर से उसका कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है। और जब एयर से उसका कांटेक्ट ख़त्म हो गया तो वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ शुरू होना हो जाता है। और जो भी एरोबिक बैक्टीरिया या फंगस होता है, तो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करता है, उस एरोबिक बैक्टीरिया को खाना शुरू कर देता है। तो जब वो
उसको डाइजेस्ट करता है। एनारोबिक बैक्टीरिया जब एरोबिक बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करता है, उस समय उसमें से गैसेस निकलती हैं, जैसे मीथेन, CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड, इस तरह की गैसेस निकलती हैं जो कि हमें पता है कि वो फ्लेमेबल गैसेस हैं, तो उनका यूज़ हम इन्फ्लेमेशन के लिए भी करते हैं। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है इससे कि ऑर्गेनिक मैटर से वहाँ पे हमें इन्फ्लेमेबल गैस भी मिल जाती है और वाटर भी ट्रीट कर लिया जाता है। और जो रिमेनिंग हुआ, जब उसमें से एरोबिक बैक्टीरिया या फंगस ख़त्म हो जाता है, तो उससे हम डायरेक्ट वाटर बॉडी में डाल देते हैं। तो यही था पूरा प्रोसेस माइक्रोब्स का सीवेज के ट्रीटमेंट प्लांट में। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इसी तरह से हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं। सो आगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।